बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप करेंगे, जिसके क्या है स्टूडेंट हमने अपनी 4th यूनिट स्टार्ट कर रखी है। 4th यूनिट के अंदर स्टूडेंट आज लेक्चर नंबर है हमारा 13। तो लेक्चर नंबर 13 स्टूडेंट मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 12 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 12 के अंदर हमने किया कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास। किशोरावस्था में सामाजिक विकास के अंदर स्टूडेंट मैंने आपको अलग अलग पॉइंट क्लियर करवाए, जैसे समूहों का निर्माण, लिंग चेतना, मित्रता हो गई, घनिष्ठ अपने मित्रों के प्रति घनिष्ठ मित्रता हो गई, और सामाजिक भावना का विकास हो गया, बहिर्मुखी हो गया, ईश्वर व धर्म में विश्वास आदि क्या है हमने अलग अलग पॉइंट क्लियर किए। तो स्टूडेंट आज लेक्चर नंबर 13 के अंदर हम करेंगे कि एरिक्सन का मनोसामाजिक एवं सामाजिक संवेगात्मक विकास का सिद्धांत। कि जो एरिक्सन थे उन्होंने मनोसामाजिक विकास का कैसे अध्ययन किया, कितने चरणों के अंदर बांटकर क्या है उन्होंने अध्ययन किया, आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो पहले स्टूडेंट मैं जो एरिक्सन थे मैं उनका आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ, उनका परिचय देती हूँ कि वो कहाँ के रहने वाले थे। जो एरिक्सन थे स्टूडेंट वो क्या है जर्मन के रहने वाले थे, जर्मन के रहने वाले थे। उन्होंने अमेरिका में मानव विकास संबंधी अमेरिकन परंपराओं का अध्ययन किया और अध्ययन करके उन परंपराओं को क्या है आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो जो उनके संपर्क के अंदर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड थे वो क्या है उनके बहुत बड़े अनुयायी थे। तो वो क्या है उनके सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए उनके सिद्धांतों का एक तो उन्होंने अनुसरण किया और वे उनसे प्रभावित जो थे तो उनके इंसानों का जो उनके सिद्धांत थे उनके सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए उन्होंने क्या है अपना एक अलग सिद्धांत का अध्ययन किया। वो सिद्धांत कौन सा था स्टूडेंट? वो सिद्धांत था कि मनोसामाजिक चरणों के नाम से जाना जाता था। तो एरिक्सन के अनुसार मानव विकास जीवन पर्यंत 8 चरणों में क्या है विभाजित होता है और 8 चरणों में मनुष्य का विकास होता है। इन विकास के चरणों से गुजरते हुए मनुष्य के जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं का क्या है समाधान करते हुए मनुष्य अपने जो जीवन के 80 साल है 85 साल है उनको गुजारते हुए आगे बढ़ता है। तो स्टूडेंट वो स्टेज कौन सी है जिन्होंने एरिक्सन ने वो मनोसामाजिक चरण के नाम से जानी है। तो हम क्या है इसका चरण 1 स्टेज 1 के नाम से क्या उनके अंदर मुख्य गुण थे, किस एज के अंदर बच्चा क्या एक्टिविटी करता है, इस चीज को हम क्या है 1 बाय 1 करेंगे। तो स्टूडेंट इसके अंदर मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि विश्वास बनाम अविश्वास। फर्स्ट जो स्टेज है विश्वास बनाम अविश्वास। तो स्टूडेंट हम स्टेज के अकॉर्डिंग चल रही हैं, स्टेज के हिसाब से चल रही हैं कि जो फर्स्ट चरण है फर्स्ट स्टेज है जो एरिक्सन ने 8 चरणों के अंदर क्या है इसे डिवाइड किया है। तो फर्स्ट स्टेज है विश्वास बनाम अविश्वास, जिसकी एज क्या है 1.5 साल मानी गई है और मुख्य गुण इसके अंदर कौन सा होता है आशा का होता है मुख्य गुण। तो स्टूडेंट जो 1.5 वर्ष के अंदर बालक कितना का होता है उसे प्रॉपर कोई सुध बुध नहीं होती, सिर्फ अपने सॉरी स्टूडेंट तो अपने की बजाय उसे प्रॉपर सुध बुध नहीं होती, वो पूर्ण तरह से क्या है अपने पेरेंट्स पर निर्भर होता है। वो अपने पेरेंट्स से हर उम्मीद रखता है, आशा निराशा भूख प्यास जो प्रेम स्नेह की भावना होती है वो क्या है उसके पेरेंट्स के ऊपर ही वो पूरी तरह से डिपेंड होता है, पूरी तरह से निर्भर होता है। क्योंकि 1.5 साल का बच्चा स्टूडेंट आपको पता है क्योंकि उसे पता ही नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं है प्रॉपर, वो यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स की उसे क्या है पूरी तरह से पहचान होती है, अपने दादा दादू की अपने भाई बहनों की पहचान होती है, वो और दूसरे किसी को इस एज के अंदर जानता नहीं। तो इस एज के अंदर कि उसे भूख प्यास कुछ भी अपने शरीर की बॉडी के हिसाब से चाहिए तो वो क्या है अपने पेरेंट्स पर निर्भर होता है। तो पेरेंट्स पर वो क्या है एक विश्वास होता है। स्टूडेंट जो उसके बाप होते हैं, जो उसके विचार होते हैं बच्चे की एज के हिसाब से तो वो अपने क्या है पेरेंट्स पर उनके बाप क्या है संगठित होते हैं, अटूट विश्वास होता है। बालक के विकास पर वो विश्वास
क्या है धनात्मक प्रभाव डालता है, तो बालक के विकास की वो धनात्मक प्रभाव क्या है बालक के विकास को गति देते हैं, इसके धनात्मक प्रभाव डालते हैं। और इसके विपरीत माता पिता अत्यधिक उपेक्षा से शिशु में अविश्वास भाव संगठित हो जाते हैं कि बालक के विकास पर ऋणात्मक प्रभाव डालते हैं और विकास में विरोध पैदा करते हैं। क्योंकि इस एज के अंदर स्टूडेंट आके जो भी शिशु है, जो भी बालक है, 1.5 साल जो एज मानी गई है, समय पीरियड उनका माना गया है, वो क्या है अपने पेरेंट्स पर निर्भर होता है। तो जो उसका पेरेंट्स का प्रभाव होता है वो शिशु पर क्या है धनात्मक प्रभाव डालता है। धनात्मक प्रभाव ही शिशु के विकास की गति के अंदर क्या है एक रुकावट पैदा करती है। तो ये हुआ स्टूडेंट हमारा चरण फर्स्ट और स्टेज फर्स्ट। अगली स्टेज के अंदर हम बात करेंगे स्वायत्तता बनाम इच्छा। इस एज क्या आ जाती है स्टूडेंट, ये एज 3 वर्ष तक आ जाती है और इसके अंदर मुख्य गुण क्या होता है, इच्छा इसके अंदर मुख्य गुण होता है। तो हम सेकंड स्टेज की बात करते हैं स्टूडेंट। पॉइंट सेकंड, स्वायत्तता ये सेकंड स्टेज आ गई स्टूडेंट की स्वायत्तता बनाम शर्म। इसके अंदर मुख्य गुण क्या होता है, इच्छा होती है और इसकी एज कितनी मानी गई है स्टूडेंट, 3 वर्ष। 3 वर्ष तक, 1.5 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक बच्चे की क्या है ये समय विधि मानी गई है, टाइम पीरियड माना गया है। तो हम बात करते हैं कि विकास के इस चरण में जो 1.5 से 3 साल के अंदर जो इस एज को माना गया है, बच्चा क्या है हर एक्टिविटी को अपने हिसाब से पेरेंट्स की गोद से बाहर निकलकर, पेरेंट्स के कंट्रोल से बाहर निकलकर क्या है अपनी इच्छा से हर गतिविधि को करना चाहता है। जो एज क्या मानी गई है, 3 वर्ष एज मानी गई है। तो स्टूडेंट इस अवस्था में बालक क्रियाओं को स्वयं करने के लिए, स्वयं करने के हिसाब से क्या है तत्पर रहता है और स्वतंत्रता की ओर उन्मुख करता है, मीन्स स्वयं करके। तो स्वयं करके करेगा तो 3 वर्ष के अंदर स्टूडेंट बच्चे को इतनी सुध बुध नहीं होती, वो अपने हिसाब से ही करेगा। बच्चा क्या है गलत जगह पर कोई गिरकर चोट भी खा सकता है, बच्चा गलत जगह पर बच्चे को कोई नुकसान भी हो सकता है। बच्चे को लूज तो छोड़ दिया जाता है, क्या है उसे खुला तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन फिर भी क्या है बच्चे के ऊपर जो पेरेंट्स हैं एक अपना अलग से नजरिया रखते हैं। लेकिन अगर बच्चे को टाइम के हिसाब से कोई बच्चा गलत स्टेप कर रहा है, इसके अंदर कोई गलत चरण के अंदर जा रहा है, गलत सफर में जा रहा है, तो स्टूडेंट जो क्या होते हैं बच्चे के पेरेंट्स होते हैं उसे डांट फटकार भी देते हैं। तो इस एज के अंदर आकर इच्छा के साथ साथ बच्चा क्या है अपनी क्षमताओं और योग्यताओं के प्रति चिंताग्रस्त और शंकाग्रस्त रहते हैं और लज्जा और शर्म नाम की चीज भी इस एज के अंदर बच्चे के अंदर होती है। क्योंकि बच्चा अगर कोई गलत कार्य कर रहा है और कंट्रोल के अंदर तो होते हैं लेकिन थोड़ा सा लूज छोड़ दिया जाता है, अगर उन्हें डांट भी दिया जाए तो बच्चा क्या है शंकाग्रस्त, लज्जा और शर्म भी महसूस करता है। ये सेकंड स्टेज के अंदर हो गया स्टूडेंट। अगली थर्ड स्टेज आती है कि पहल करना बनाम अपराध करना, जिसका मुख्य गुण है प्रजनन और एज मानी गई है 6 वर्ष। पहल करना बनाम अपराध भावना थर्ड पॉइंट है, थर्ड स्टेज है पहल करना बनाम अपराध भावना, जिसका मुख्य गुण है प्रजनन और क्या है एज मानी गई है 6 वर्ष। 3 से लेकर क्या है 6 वर्ष बच्चे की एज मानी गई है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की, जिसका मुख्य गुण है प्रयोजन, जिसका मुख्य गुण है और एज मानी गई है 3 से 6 वर्ष। तो पहल करना बनाम अपराध करना, तो स्टूडेंट हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता के भाव विकसित होने के उपरांत बालक कई कार्यों को करने में पहल करना चाहता है। विकास की यह अवस्था 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष बच्चे की क्या है मानी गई है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर क्या है कुछ कार्य और कुछ क्या है कौशल स्किल्स विकसित हो जाती हैं। बच्चा क्या है हर कार्य को अपने हिसाब से और पेरेंट्स के साथ भी जो
घर के अंदर उसके बड़े बहन भाई हैं उनके साथ क्या है सहयोग करवाना चाहता है, अपनी हर कार्य के अंदर पहल करना चाहता है। तो जो जैसे हम पॉइंट क्लियर कर रहे हैं कि पहल करना बनाम अपराध भावना, जिसका मुख्य गुण है प्रयोजन, जिसकी एज मानी गई है 3 से 6 वर्ष कि बच्चे के अंदर इस एज के अंदर आकर क्या है नई नई कौशल स्किल्स पैदा हो जाती हैं। बच्चा हर एंगल से पहल करना चाहता है, वो अपना कार्य है चाहे घर का कोई कार्य है, चाहे पेरेंट्स कोई कार्य कर रहे हैं कि मेरी थोड़ी बहुत मेरी तो सुनवाई हो, मेरा कुछ ना कुछ कहीं माना जाए। पेरेंट्स को भी क्या है बच्चे को मुख्य नजर रखते हुए कोई ना कोई चीज को बच्चे को प्रेफरेंस देनी चाहिए, ताकि बच्चा क्या है बच्चे के अंदर एक हौसला पैदा हो सके कि हाँ कहीं ना कहीं मेरे कार्यों को पहल दी जाती है और मैं आगे के लिए भी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बड़े बहन भाई के साथ कोई भी ना कोई कार्य करने के लिए मैं आगे पहल करूं, तत्पर रहूं। तो स्टूडेंट उसके अंदर क्या है सहयोग की भावना होती है एक तरह की कि मैं हर एंगल से अपने माता पिता के साथ, अपने बड़े बहन भाई के साथ सहयोग करूं। तो उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया जाता है। माता पिता को उनकी क्रियाओं में आवश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किसी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई किसी तरह की पेरेंट्स दखलंदाजी करते हैं स्टूडेंट, तो क्या है बच्चे के अंदर अपराध की भावना भी आती है, बच्चा गलत रास्ते पर जाने के लिए भी जल्दी ही तत्पर हो जाता है। तो स्टूडेंट ये हुई हमारी थर्ड स्टेज, जिसके अंदर बच्चे के अंदर क्या है 3 से 6 एज बच्चे की मानी गई है और मुख्य गुण है इसका प्रयोजन। बच्चे के अंदर जैसे ही स्किल्स और कौशल पैदा होते हैं, बच्चे के अंदर क्या है सहयोग की भावना होती है। बच्चा हर एंगल पर अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाई और दूसरों की क्या है सहयोग करने के लिए तत्पर रहता है। बच्चे को उसके कार्य में दखलंदाजी करने की बजाय उसके क्या है हौसला बधाई उसे देनी चाहिए, ताकि बच्चा किसी गलत कार्य को करने की बजाय अच्छे कार्य की तरफ क्या है हर किसी का सहयोग करे। अगर बच्चा बाई चांस बच्चे के कार्य को क्या है डांट फटकार दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, तो बच्चे की क्या है अपराध की भावना भी बच्चे के अंदर पैदा हो जाती है। अगला फोर्थ स्टेज है स्टूडेंट हमारी परिश्रमण बनाम हीनता, मीन्स जिसका मुख्य गुण है कार्य क्षमता, कार्य निर्वाह क्षमता और एज मानी गई है स्टूडेंट 6 से 12 वर्ष। तो फोर्थ हमारा है परिश्रम बनाम हीनता। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की जो परिश्रम बनाम हीनता है, कार्य निर्वाह की क्षमता है, तो जो एज मानी गई है इसकी 6 से 12 वर्ष और इसका मुख्य गुण है कार्य निर्वाह क्षमता। तो इसके अंदर बच्चे के अंदर कौन सी भावना जागृत होती है, तो हम इस चीज के ऊपर अकॉर्डिंग टू एज डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट कि यह एरिक्सन द्वारा बताया गया चौथा विकासात्मक चरण है, जिसके अंदर बच्चे की एज मानी गई है 6 से 12 वर्ष। तो बालक द्वारा पहल से वह नए अनुभवों से संपर्क में आता है। जैसे जैसे बच्चा इस चरण के अंतिम चरण तक पहुंचता है, तो बच्चा क्या है बच्चे के अंदर नए नए अनुभव होते हैं, नए नए एक्सपीरियंस होते हैं। बच्चा नए नए अनुभवों के द्वारा ज्ञान की चरम सीमा तक यहाँ तक पहुंच जाता है। बालक की औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने के इस अवस्था में स्कूल अवस्था भी कहा जाता है। बच्चा क्या है बच्चे की औपचारिक शिक्षा यहाँ तक शुरू हो जाती है स्टूडेंट। बच्चा क्या है स्कूल के वातावरण के अंदर जाता है, वहाँ अनेक लोगों के संपर्क में आता है। तो बच्चा घर से निकलकर जैसे ही क्या है स्कूल के वातावरण में जाता है, वहाँ अपने समूह के टच के अंदर आता है। बच्चे के जो पूर्व ज्ञान होता है और नए ज्ञान के अंदर क्या है नॉलेज इंक्रीज होती है, ज्ञान जो उनका है वो चरम सीमा तक पहुंचता है। तो इस अवस्था में बालक यदि पिछली अवस्थाओं में विश्वास, भद्रता, पहल करने संबंधी गुण ग्रहण करता है, तो बालक परिश्रम करने की भी यहाँ पे तत्पर रहता है, उसका समुचित विकास होता है। इसके विपरीत अविश्वास, संदेह, लज्जा, अपराध के भाव भी बालकों में हीनता की भावना भर देते हैं। बच्चे को क्या है विभिन्न कार्य को स्वयं हीन असमर्थ समझने लगते हैं। बच्चे को ऐसे लगता है स्टूडेंट कि अगर मैं कोई अपना स्वयं का कार्य कर रहा हूँ, कोई उसकी रोक टोक कर रहा है उसके अंदर आकर, तो वो क्या है अपने ही कार्यों के प्रति अपने आप को एक हीन भावना
हीन भावना से के हीन भावना से देखने लग जाता है और दूसरे भी उसको क्या है इस दृष्टि से देखते हैं। तो इस एज के आकर अंदर बच्चे के अंदर क्या है जो नॉलेज है, जो उनका ज्ञान है, वो क्या है एक चरम सीमा पर होता है बच्चे, क्योंकि इस एज के अंदर आकर बच्चा अपनी क्या है औपचारिक शिक्षा शुरू कर देता है। और बच्चे के जो पिछले गुण होते हैं, बच्चा क्या है स्टार्टिंग से अपने माता पिता पर डिपेंड रहता है, फिर क्या है माँ की गोद से निकल कर वो स्वतंत्रता की ओर अक्सर होता है, फिर क्या है वो धीरे धीरे बच्चे के अंदर कोई ज्ञान जो कौशल है, स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं। इस प्रकार जो बच्चा है वो क्या है अविश्वास, संदेह, लज्जा और अपराध के भाव बालकों में हीनता की भावना भर देते हैं, जिससे वे विभिन्न कार्यों को स्वयं को हीन व असमर्थ समझने लगते हैं। अगर बच्चे को किसी कार्य के अंदर रोक टोक दिया जाए, बच्चे को कहा जाए कि आप इस कार्य के लायक नहीं हो, आपसे ये कार्य नहीं होएगा, तो बच्चा जो कार्य करता है उसी के प्रति अपने आप को क्या है हीन व असमर्थ भावना के अंदर देखता है कि क्या मैं वाकई ही इस कार्य को करने के लायक नहीं। ये चीजें क्या है बच्चे के अंदर आदि गुण विकसित इस एज के अंदर आकर हो जाते हैं, जो एज मानी गई है 6 से 12 वर्ष। अगला हमारा चरण है स्टूडेंट, जो 5th चरण है वो है पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, जिसका मुख्य गुण है निष्ठा और एज मानी गई है 13 से 20 वर्ष। तो हमारा जो 5th चरण है स्टूडेंट है वो है पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। 5th चरण है स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, पहचान बनाम भूमिका अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जो चरण 5th है और स्टेज 5th आती है, तो जो पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, तो इसका जो एज मानी गई है वो 20 वर्ष तक मानी गई है, 13 साल से लेकर। और इसका मुख्य गुण क्या है निष्ठा। निष्ठा इसके अंदर हम बात करते हैं, जैसे स्टूडेंट आपको पॉइंट से ही क्लियर हो रहा है कि पहचान बनाम भूमिका भ्रांति कि इस एज के अंदर आकर बच्चा जो है अपने परिवार के अंदर, समाज के अंदर, स्कूल के वातावरण के अंदर, समूह मंडली के अंदर एक पहचान कायम करना चाहता है। वो क्या है अपनी पहचान बनाने के क्या अनेकों प्रयास करता है कि हर एंगल में मेरी एक अलग क्या है पहचान बने, चाहे वो कक्षा के अंदर लगा लो, चाहे स्कूल के अंदर लगा लो, चाहे बाहर क्या है जो उसका आस पड़ोस है, समाज है, घर है, उसके अंदर पहचान बनाने की क्या है वो अनेक प्रयत्न करता है। यदि बालक अपने साथियों, परिवार, स्कूल तथा समाज तथा उचित पहचान बनाने में असफल हो जाता है, तो वो क्या है बच्चे के मुंह पर निराशा के भाव और भूमिका संभ्रांति क्या है भूमिका संभ्रांति की अवस्था में स्टूडेंट बच्चा आ जाता है। तो इस असमर्थ की स्थिति में रहता है कि परिवार, साथियों व समाज के समक्ष स्वयं को किस भूमिका में प्रस्तुत करें। अब स्टूडेंट हम पॉइंट ही क्लियर हो रहा है कि पहचान बनाम भूमिका भ्रांति कि बच्चा इस एज के अंदर आकर समाज, स्कूल, घर के वातावरण, चाहे बाहर का वातावरण है, चाहे समाज का वातावरण है, उसके अंदर एक पहचान कायम करने के अनेक प्रयत्न करता है। अगर बच्चा किसी कारणवश क्या है अपनी एक पहचान कायम नहीं कर सकता, तो बच्चे के मुंह के अंदर क्या है मन के अंदर निराशा महसूस होती है, तो बच्चे के अंदर एक हीन भावना, चाहे आप गलत अपराध की भावना भी बच्चे के अंदर पैदा हो सकती है। ये हुआ हमारा 5th स्टेज के अंदर, 5th चरण के अंदर। अगला पॉइंट है स्टूडेंट हमारा आत्मीयता बनाम अलगाव। आत्मीयता बनाम अलगाव। अब स्टूडेंट हम इसके अंदर बात करते हैं कि जो एज है, इसकी एज मानी गई है स्टूडेंट 20 वर्ष से लेकर क्या है 45 वर्ष तक। और इसका मुख्य गुण क्या है, मुख्य गुण है प्रेम। जब 20 से 45 वर्ष की एज के अंदर बच्चा होता है, तो उसे क्या है अपने अलग एक दोस्त के रूप में वो चाहता है कि मेरे साथ मेरा कोई प्रेमी हो, प्रेम की भावना उसके अंदर उत्पन्न होती है, चाहे साथी हो, ताकि वो उसके साथ क्या है अपने दुख सुख क्या है बांट सके, प्रेम की भावना उसके साथ क्या है वो अपना सके और अपने एक दूसरे
दूसरे के प्रति लिंग को भी आकर्षित करने के लिए, चाहे उसके ऊपर छाप छोड़ने के लिए उसके अंदर क्या है उत्सुकता होती है कि मेरे इस एज के अंदर मेरा कोई हम उम्र हो, उससे मैं अपने सुख दुख प्रेम आदि की चीजें ये क्या है शेयर कर सकूं। वो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में होता है कि मुझे ऐसा कोई मेरा दोस्त मिले जो मेरे दुख सुख के अंदर हर, चाहे वो कक्षा के अंदर है चाहे वो बाहर है, कि मैं उससे अपनी लाइफ से संबंधित कोई ऐसी बातें शेयर कर सकूं जो मेरे नज़रों के अंदर क्या है विश्वास का पात्र हो, जिससे मेरी क्या है मन की भावनाएं फीलिंग उनके साथ जुड़ चुकी हो। तो इस एज के अंदर क्या है स्टूडेंट जो 20 से 45 वर्ष की एज होती है, बच्चा एक ऐसे जो व्यक्ति है, बच्चा क्या है जो व्यक्ति होता है वो एक ऐसे इंसान की तलाश में होता है, एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में होता है जिससे क्या है उसकी फीलिंग भावनाएं जुड़ सके और सुख दुख प्रेम की भावना उसके साथ क्या है शेयर कर सके। अगला पॉइंट है स्टूडेंट जो 7th स्टेज है वो है प्रजनन बनाम शिथिलता। 7th स्टेज आ जाती है स्टूडेंट प्रजनन बनाम क्या है प्रजनन बनाम शिथिलता। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या मुख्य गुण आ जाते हैं, जो बालक है इसके अंदर क्या मुख्य गुण आ जाते हैं, दायित्व आ जाता है उसका। और एज क्या मानी गई है स्टूडेंट, ये है 45 से 65 वर्ष एज इसकी मानी गई है। तो हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि जो विकास की यह अवस्था 45 वर्ष से लेकर 65 वर्ष मानी गई है। इस अवस्था में व्यक्ति क्या है दूसरों की तरफ कुछ अनुभव व मार्गदर्शन देना चाहता है। इस एज के अंदर आकर बच्चे का जो बालक है व्यक्ति है उसका जो मानसिक शारीरिक और उसकी सोच इतनी विकसित हो जाती है कि वो क्या है स्वयं खुद को और दूसरों को क्या है मार्गदर्शन उसका जो क्या है दिशा निर्देश करना चाहता है कि वो अपने आप को इस लायक मानने लग जाता है कि मैं दूसरों को क्या है अच्छी सलाह दे सकता हूँ। वो चाहे किसी भी कार्य के अंदर हो, चाहे वो घरेलू कार्य के अंदर हो, चाहे वो क्या है बाहर राजनीतिक आर्थिक सामाजिक किसी भी कार्य के अंदर हो स्टूडेंट। तो इस प्रकार जो व्यक्ति है अपने आप को इस काबिल समझने लग जाता है कि मैं दूसरों का क्या है अच्छे से मार्गदर्शन और निर्देशन कर सकता हूँ। यह भावी पीढ़ी के विकास के लिए समाज की प्रगति के लिए क्या है अपना योगदान दिखाना शुरू कर देता है। एक व्यक्ति ऐसा करने में सफल नहीं होता तो उसके जीवन में क्या है शिथिलता या नीरसता आ जाती है। अगर कोई व्यक्ति जो 45 से 65 वर्ष की जो आयु मानी गई है, अगर वो अच्छे से दूसरों का क्या है मार्गदर्शन नहीं कर सकता, दूसरों को अच्छा निर्देशन नहीं दे सकते, तो क्या है अगर वो समाज में अपना अच्छा योगदान नहीं दे सकता तो जो व्यक्ति है उसके अंदर नीरसता जैसे भाव भी जल्दी ही आ जाते हैं। वो समझने लग जाता है कि मेरे अंदर कोई ना कोई कमियां हैं या मेरी जो सोच है वो इतनी विकसित नहीं हुई कि जो दूसरे को मैं अच्छी सलाह मशवरा ना दे सकूं। तो ये स्टूडेंट हमारी हुई 7th स्टेज क्लियर किसके द्वारा, एरिक्सन के द्वारा। अगला पॉइंट है हमारा कि सब समग्रता बनाम निराशा। सब समग्रता बनाम निराशा। अब ये स्टूडेंट एज क्या है और इसके अंदर मुख्य गुण क्या है। जो एज है वो 65 साल से क्या है ऊपर की ओर एज चलती है और इसका मुख्य गुण स्टूडेंट है प्रज्ञता, कि इस एज के अंदर आकर कि यह अवस्था 65 वर्ष की आयु से लेकर मृत्यु तक चलती है। जब तक क्या है जो भी व्यक्ति है वो जीवित रहता है, वो 80 साल तक जीवित रहता है या 85 साल तक जीवित रहता है। ये क्या है एज तब तक चलती है। इसके अंदर हम क्या है कोई परमानेंट कोई एज नहीं बता सकते कि जो 65 से लेकर इतने वर्ष तक, इसके अंदर जब तक व्यक्ति क्या है जीवित रहता है तब तक ये जो प्रज्ञता है, जो हमारा एज पॉइंट है सब समग्रता बनाम निराशा। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट की मृत्यु तक चलती है, यह जीवन काल की अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन काल में किए गए कार्यों का समग्र रूप से मूल्यांकन करता है, वह अपने द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करता है,
यदि वह अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट होता है तो प्रशंसित व गर्वित महसूस करता है। इसके विपरीत यदि वह अपनी उपलब्धियों से असंतुष्ट होता है तो उसमें क्या है, निराशा के भाव जागृत होते हैं। अब हमने बात की स्टूडेंट की सब समृद्धता विनाम निराशा। प्रज्ञता इसका मुख्य गुण है और एज चलती है 65 वर्ष से ऊपर मीन्स मृत्यु तक। तो इसके अंदर क्या है, इंसान ये सोचता है कि अगर मैंने कोई कार्य ऐसे किए हैं, जो समाज के अंदर कुछ ऐसी गतिविधियां की हैं, अपने परिवार के अंदर कुछ ऐसे कार्य किए हैं, अपने रिश्तेदारों के अंदर ऐसे कार्य किए हैं जिससे क्या है, मेरे कार्यों से मेरा समाज, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार सारे संतुष्ट हैं, तो वो क्या है, अपने आप को एक अच्छा विकासशील, चाहे उन कार्यों के प्रति उपयोगी मानता है, उसके अंदर एक संतुष्टि होती है। अगर जो कार्य व्यक्ति द्वारा किए गए हैं वो कार्य से वो क्या है, संतुष्ट नहीं है, उसकी फैमिली संतुष्ट नहीं है, उसका समाज संतुष्ट नहीं है उसे, तो वो क्या है, अपने आप को असंतुष्ट मानता है। तो स्टूडेंट ये हुई हमारी रिक एरिक्सन द्वारा बताई गई क्या है, 8 स्टेजेस अकॉर्डिंग टू बालक से लेकर जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक एज के हिसाब से ये हमने की कि मनुष्य बालक की अवस्था से लेकर जैसे जैसे एज के हिसाब से बड़ा होता है, बच्चे का माइंड क्या है, विकसित होता है, वो किन किन परिस्थितियों से गुजरता है और बच्चे के अंदर कैसे कौन से ज्ञान, कौन सी स्किल्स पैदा होती हैं। तो हम एंड में मैं आपको निष्कर्ष के रूप में 2-4 लाइनें बताऊंगी अपने टॉपिक से ही रिगार्डिंग, कि जैसे स्टूडेंट मैंने बताया है आपको कि अब आप जब भी आप अपना टॉपिक फिनिश करते हो, खत्म करते हो, तो आपने एंड में क्या है, अपने टॉपिक से रिगार्डिंग कंक्लूजन देना है 2-4 लाइनों के अंदर। तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट की स्पष्ट है, एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक तथा सामाजिक संवेगात्मक विकास सिद्धांत में मानव विकास के 8 चरणों में विभाजित किया है। इन अवस्थाओं में भिन्न भिन्न परिस्थितियों तथा सामाजिक व्यवहार के संदर्भ में विकास के सामाजिक व संवेगात्मक निर्धारणों को अति महत्वपूर्ण बताया है। इसके आधार पर विकास की प्रक्रिया में सामाजिक भूमिका को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक क्लियर हुआ, हमने टॉपिक क्लियर किया अपना कि रिक एरिक्सन का मनोसामाजिक अथवा सामाजिक संवेगात्मक विकास का सिद्धांत, कि एरिक्सन कैसे जर्मन के रहने वाले थे, वो मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड के क्या है अनुयायी थे। उन्होंने उनके सिद्धांत का अध्ययन करके अपने मनोसामाजिक चक्र का क्या है, मनुष्य के हिसाब से अध्ययन किया कि मनुष्य कैसे 8 स्टेजों से गुजरता हुआ क्या है, मनुष्य का विकास होता है और मनुष्य की लाइफ के अंदर, विकास के अंदर कौन सी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का समाधान करते हुए क्या है, वो आगे बढ़ता है। तो हमने वो 8 स्टेजेस रिक एरिक्सन के द्वारा क्लियर की, वो 8 स्टेजेस आपके सामने है स्टूडेंट की। फर्स्ट जो है, विश्वास बनाम अविश्वास, समृद्धता बनाम शर्म, पहल करना बनाम अपराध करना, परिश्रम बनाम हीनता, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, आत्मिकता बनाम अलगाव, प्रजनन बनाम शिथिलता, सब समृद्धता बनाम निराशा, और एंड में की है हमने निष्कर्ष। इसके क्या एज थी, क्या इसके अंदर मुख्य गुण क्या है इंसान के अंदर आते हैं, तो इसके हिसाब से हमने क्या है, रिक एरिक्सन द्वारा ये अपना टॉपिक क्लियर किया। थैंक्स स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।